हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे डेसिमल नंबर को डिटेल में। डेसिमल नंबर क्या होता है उसे आप बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही आसानी से इस वीडियो में समझेंगे। डेसिमल को हिंदी में पॉइंट या फिर आप बूंदी भी अपनी भाषा में कह सकते हैं। तो ये एक तरह की बूंदी होती है जो कि नंबरों के बीच में लगी हुई आपको दिखाई देती है। तो इसे जब आप जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं या फिर भाग करते हैं किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से, तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट लगा हो यानी बूंदी लगी हो तब उन नंबरों को किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ये आप जब डेसिमल नंबर को समझ जाएंगे तभी आप उसे अच्छी तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। यहां पर लिख दिया मैंने 2543, एक ये नंबर लिख दिया। अब इसमें कोई बूंदी या पॉइंट लगी हुई आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए मैं यहां लिख दूं 87.32, तो यहां पे आपको पॉइंट दिख रहा है? दिख रहा है, क्योंकि पहले से पॉइंट लगा है इसलिए आपको दिख रहा है। तो ये जो पहले से लगा है तो आपको दिख ही रहा है। लेकिन अगर किसी नंबर में पहले से पॉइंट नहीं लगा है तो भी पॉइंट होता है और आपको मालूम नहीं होता है वो है कहां पर। तो यही आप समझिए कि पॉइंट इसमें होता कहां पर है। अगर आपको पॉइंट ना लगा हुआ दिखाई दे तो आप अपने मन से मान लीजिए कि उस नंबर के सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम पॉइंट आपको लगाकर दिखा दे रहे हैं, यहीं पर होता है, लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लगाते हैं। और इसके बाद में फिर एक जीरो आप लगाइए, दो जीरो लगाइए, चाहे जितने जीरो आपको जरूरत हो उतने लगा सकते हैं। लेकिन ये पहले से पॉइंट लगा क्यों नहीं था यहां पर, ये मैं आपको बात बता दूं। क्योंकि अगर पॉइंट लगाया और पॉइंट के बाद 0 0 होता है तो उसका कोई मतलब भी तो नहीं है, इसीलिए नहीं लगा होता है। लेकिन यहां पर मैंने आपके पास एक एग्जांपल लिखा 87.23, तो इस पॉइंट के बाद नंबर था इसलिए पहले से पॉइंट लगा हुआ यहां पर आपको दिख रहा था। और अगर पॉइंट के बाद नंबर नहीं होता है तो फिर वो पॉइंट लगाकर आपको पहले से दिखाया भी नहीं जाता है। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि अगर किसी नंबर में पॉइंट ना हो तो सबसे लास्ट में राइट साइड में पॉइंट होता है। और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े जितने भी जीरो लगाने की, अगर कैलकुलेशन करने में जरूरत है तो आप लगा सकते हैं, चाहे जितने भी जीरो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और नंबर के शुरू में भी अगर कोई नंबर नहीं है तो इसके इधर भी आप 0 0 अगर जरूरत है तो लगा सकते हैं, नहीं जरूरत है तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब आप समझ गए पॉइंट कहां पर होता है, वो मैंने दिखा दिया। अब ये तो तरीका हो गया कि मेन ये नंबर होता है, लेकिन इसी नंबर को लिखने के भी और कई तरीके होते हैं, वो भी आप देख लीजिए। यहां पर ये नंबर लिखा हुआ है, पॉइंट यहां पर लगा है, ठीक है। अब इस पॉइंट का मेरा मन है यहां पर लगा दूं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं या यहां लगा दूं, ये मेरा मन है, मैं लगा सकता हूं। कैसे लगाएंगे उसको लिए एक तरीका होता है कि मेरा मन है हम इस पॉइंट को उठा के यहां से 2 के बाद लगा दें, 2.54 इस तरह से लिख दें, यानी इस पॉइंट को उठा के यहां लगा दिया। लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन असलियत में वास्तव में पहले से पॉइंट तो यहां पर था, ये मैं अपनी मर्जी से यहां पर पॉइंट को लाया हूं, इसलिए आपको यहां मल्टीप्लाई करके 10 भी लिखना पड़ेगा और 10 के ऊपर पावर लगानी पड़ेगी। और पावर कितनी लगाएंगे? जितने नंबर के बाद पॉइंट आप इधर लाए हैं, 1 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट इधर लाए हैं, इसलिए 10 की पावर 3 इस तरह से लिखनी पड़ेगी। अब इस 10 की पावर 3 अगर आपको हटानी है तो आप हटाएंगे तो फिर से यही नंबर बन जाएगा 543 इस तरह से, यानी कि पॉइंट उठ के यहां पर आ गया। अगर ये आपको 10 की पावर 3 यहां से हटाना है तो इस तरह से आप पावर लगाकर नंबर को लिख सकते हैं। तो आप नंबर चाहे इस तरह से लिखें तो भी सही है, या फिर आप नंबर को इस तरह से लिखें तो भी सही है। तो इस तरह से भी नंबर लिखना आपने इस वीडियो में सीख लिया है। अगर आपको कैलकुलेशन में कभी भी जरूरत पड़े तो आप इस नंबर को इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, दोनों तरह से लिख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि अगर नंबर के बीच में पॉइंट लगा हो तब हम नंबर को किस तरह से जोड़ते, घटाते या गुणा करते या फिर भाग किस तरह से करते हैं। तो इस वीडियो का पहला एग्जांपल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर एक नंबर है ये और यहां पे एक नंबर है ये, और इन दोनों ही नंबर में पॉइंट लगा हुआ है, बीच में प्लस का साइन है, यानी इन दोनों नंबरों को जोड़ना है। तो आपको मैं जोड़ना सिखाऊंगा, लेकिन यहां पर माइनस लगाइएगा आप, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क में। तो इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करके घटाइएगा और उसका आंसर कितना आया वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन उससे पहले इस एग्जांपल को देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे अगर पॉइंट लगा हो तो। इसमें हम क्या करते हैं, अगर नंबर में पॉइंट लगा होता है तो हम कुछ भी दिक्कत की बात नहीं है। पहला नंबर है 12.301, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद आपके पास दूसरा जो भी नंबर है उसको लिखने का ये तरीका है कि उसमें जहां पर पॉइंट है, पॉइंट के नीचे आपको पॉइंट लगाना है। ये पॉइंट यहां पे है
तो दूसरे नंबर का पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। अब पॉइंट के उधर जितने नंबर हैं वो उधर लिख दीजिए, पॉइंट के इधर जितने नंबर हैं वो इधर लिख दीजिए। तो पॉइंट के इधर 0 1 है तो 1 लगा दिया, पॉइंट के इधर 3 नंबर हैं 0 4 3 तो यहां 0 4 3 इस तरह से लिख देंगे और लाइन खींचेंगे, प्लस करना है तो प्लस कर देंगे, लेकिन माइनस करके आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर भी आप मुझे बताएंगे। अब यहां पर देखिए जोड़ना है, सिंपली जोड़ लेंगे, 3 और 1 मिला के 4 हो जाएगा, 4 और 0 मिला के 4 ही रहेगा, 3 और 0 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, 1 का 1 आएगा, तो आपका आंसर आ गया 12.344। तो इस तरह से प्लस किया जाता है। तो आप देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपली आप नंबर देखिए बड़ा कौन सा आपको लग रहा है। यहाँ पे 10 पॉइंट यानी 10.46 है, यहाँ पे 21.1 है। नंबर देखा जाए तो बड़ा ये वाला है, ये छोटा है क्योंकि ये 10 है, ये 21 है। लेकिन आपको यहां पर ये देखना है कि नंबर में गिनती में कौन ज्यादा है। 1 2 3 4, यहां पे 4 बार नंबर लिखा है, यहाँ 1 2 3, यहाँ 3 बार नंबर लिखा है। तो जो नंबर ज्यादा बार है वो पहले लिख लीजिए। यहाँ पे 4 बार नंबर है पहले, तो 10.46 वो नंबर हमने पहले लिख लिया। यहाँ 3 बार नंबर है 1 2 3, 3 बार है तो उसको नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 21.1। यहां पर आपको मल्टीप्लाई करते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है। यहां पे दूसरा कंसेप्ट होता है, यहां पर आप पहले क्या करेंगे, पॉइंट लगा है कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सिंपली पहले मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का ये कंसेप्ट होता है कि राइट से लेफ्ट साइड में जाएंगे मल्टीप्लाई करते समय, तो राइट में 1 है, 1 उठाएंगे, फिर ऊपर सभी नंबरों में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट से और लेफ्ट में आएंगे, फिर ये वाला 1 लेंगे, इसका राइट से लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर राइट से और लेफ्ट में आए 2 पर आए, 2 लेंगे, 2 का फिर इधर से इधर सब में मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वही नंबर आएगा। 1 का 6 में करेंगे 6, 4 का 4, 1 का 0 में करेंगे 0, 1 का 1 आ जाएगा। फिर एक बार नंबर मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया, दूसरी बार मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस का साइन लगाएंगे राइट साइड में एक बार। उसके बाद दूसरे नंबर को लेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 1 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे 6 आएगा, 4 बार पढ़ेंगे 4 आएगा, 1 का 0 बार पढ़ेंगे 0 आएगा, 1 का 1 बार पढ़ेंगे 1 आएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही आएगा। उसके बाद फिर अगला मल्टीप्लाई करने के लिए नीचे 2 बार क्रॉस का निशान लगाएंगे 2 नंबर के नीचे। अब फिर इधर से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, इसमें 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 जा 12 की 2 हासिल लगी 1, 2 4 जा 8 और 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, किसी भी नंबर को 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आता है। 2 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 2 आएगा, फिर लाइन को खींच के इसको जोड़ेंगे क्योंकि तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कंप्लीट हो गया है। अब लाइन को खींच के इसको जोड़ेंगे, 6 के नीचे कुछ नहीं तो 6 आ जाएगा, 6 और 4 ये 10 हो जाएगा, 4 और 2 मिला के 6 हो जाएगा, 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं तो 10 का 10, 0 लिखेंगे, हासिल लगा 1 यहां पर 1 और ये वाला 1 मिला के हो जाएगा 2 और ये वाला 2 यहां पर आ जाएगा। अब आती है बात यहां पर पॉइंट कैसे लगाएंगे, तो आपका आंसर आ गया है, लेकिन यहां पर पॉइंट लगाने का तरीका क्या होता है वो आप समझ लीजिए। पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे, यहां देखिए राइट से लेफ्ट साइड में कितने नंबर के बाद पॉइंट है, 1 2 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट लगा हुआ है, यहां पर 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो टोटल कितने नंबर के बाद पॉइंट लगा है, टोटल 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा है। तो फाइनल आंसर में 3 नंबर के बाद पॉइंट लगाएंगे राइट से लेफ्ट साइड में 1 2 3, 3 नंबर के बाद यहां पर पॉइंट आ जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 220.666। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करने में पॉइंट लगा सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि डिवाइड करने में पॉइंट का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो यहां पर पॉइंट लगा हुआ है डिवाइड में, तो डिवाइड में पॉइंट किस तरह से कैंसिल करते हैं, डिवाइड लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं उन्हें पहले आप समझ लीजिए। यहां पर लिखा हुआ है ये एक नंबर, उसके बाद डिवाइड का साइन, फिर एक नंबर है, दोनों में ही पॉइंट लगा हुआ है। तो आप पहले ये देख लीजिए डिवाइड के इस तरह के सवाल को और लिखने के कौन कौन से तरीके हैं। पहला तरीका तो एक आपके सामने लिखा ही हुआ है। दूसरा तरीका आप ये देख लीजिए, किसी नंबर को हम लिख सकते हैं 10.47 और उसके बाद डिवाइड का साइन है तो उसकी जगह हम बटे की लाइन लगा दें और फिर जो नीचे नंबर है वो 0.03 इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 10.47 और एक इस तरह की बटे की लाइन बनाइए, फिर 0.03 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये लाइन और ये बटे की लाइन सेम ही है, इसलिए इसको हटा देते हैं। मेन ये वाला आप देखिए, तो यहां पे आपको 0 में पॉइंट कैसे कैंसिल करेंगे डिवाइड करने में वो देखिए। यहां पर पॉइंट कैंसिल करने का सिंपल तरीका यह है
कि नीचे और ऊपर पॉइंट आप इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि नीचे वाले पॉइंट को अगर इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा, नीचे वाले पॉइंट को इधर ले जा रहे हैं तो ऊपर वाले पॉइंट को भी इधर ले जाना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले पॉइंट को इधर उधर ले जा रहे हैं तो नीचे वाले पॉइंट को भी बराबर नंबर इधर उधर ले जाइए। तो जैसे कि मैं यहां से इस पॉइंट को हटाकर यहां लाना चाहता हूं ताकि ये पॉइंट कैंसिल हो जाए, तो इस पॉइंट को यहां से हटा के मैं चाहता हूं यहां पर लगाना, और इस पॉइंट को भी 2 नंबर के बाद इधर लाए, 1 2 नंबर के बाद, तो इस पॉइंट को भी 2 नंबर के बाद इधर लाना पड़ेगा। मेरा मन था सिर्फ इस वाले पॉइंट को इधर लाना ताकि नीचे वाले सारे पॉइंट कैंसिल हो जाएं। तो जब हम इस पॉइंट को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10.47। यहां पे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं, अगर क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो उसके बाद 0 ही रहेगा, इसलिए पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। नीचे क्या हो गया, ये वाला 0 यहां आ गया तो शुरू के फिर 0 का कोई मतलब नहीं बचा, ये 3 है, 3 के बाद पॉइंट लगाने का भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे तो फिर 0 ही 0 होगा, कोई मतलब नहीं है उसको लगाने का। तो इस तरह से पॉइंट यहां पर कैंसिल हो गया। अब ये आपका नंबर आ गया 1047/3। तो हमें अब 1047 को डिवाइड करना है 3 से। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते तो भी वही आंसर आता, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी वही आंसर आएगा। तो इसको हम डिवाइड करके देखते हैं 3 से। देखिए हमारा क्या आंसर आएगा, 1047 इस तरह से लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। यहां पे सिंपली आप डिवाइड करना भी सीख लीजिए। यहां पर 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 10 आए या 10 से कम आए। तो 3 का पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे, 9 आएगा, घटाएंगे 1 बचा। घटाने के बाद क्या करते हैं, लाइन को आगे बढ़ा के अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतारा जाता है, उतार लिया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 14 आए या 14 से कम आए, मगर इससे ज्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 4 बार, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। फिर लाइन को खींचिए, घटाएंगे 2 बचा, यहाँ पर कुछ भी नहीं। घटाने के बाद फिर वही काम करेंगे, लाइन को आगे बढ़ाएंगे और अगला जो भी नंबर है उसको नीचे उतार लेंगे, उतार लिया। अब ये 27 हो गया। अब फिर से इसका पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 27 आए या 27 से कम आए, मगर उससे ज्यादा ना आए। तो 3 का पहाड़ा अब हम पढ़ेंगे 9 बार, क्योंकि 3 9 जा 27 होता है। घटाएंगे, कुछ भी नहीं बचा। घटाने के बाद फिर से वही काम करना है, लाइन को आगे बढ़ाइए, अगले नंबर को नीचे उतारिए, मगर आगे कोई नंबर है नहीं। इसका मतलब ये डिवाइड आपका कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आपको डेसिमल नंबर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय अक्षर के साथ।